एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टोटल फिटनेस बाय डॉक्टर शबनम। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिस पर लोग खुलकर बात ही नहीं करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हो। अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तब भी आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हो। अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी है तब भी आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हो। आप प्रॉपरली अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रखते हो, पानी का इंटेक आप कम रखते हो, तब भी आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हो। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में मेडिसिन लेते हो तब भी आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा एंटासिड्स लेते हो, कई बारी कैल्शियम की गोलियां खाने से भी लोग कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हैं। अगर आप कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा रखते हो, चाय कॉफ़ी आप ज़्यादा पीते हो, तब भी आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, आप रात को आपकी नींद खुल जाती है, या आप प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं ले पाते हो, तब भी आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हो। अगर आप फैट फ्री डाइट लेते हो, जैसे आजकल की जो फैंसी डाइट्स हैं, वेट लॉस के लिए लोग फैट फ्री डाइट्स लेते हैं, बिल्कुल भी घी नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं लेते, तब भी वो कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तब भी आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी का पीएच लेवल प्रॉपर नहीं है, अल्कलाइन लेवल ज़्यादा नहीं है, 80% आपकी बॉडी अल्कलाइन नहीं है, अगर आपकी बॉडी ज़्यादा एसिडिक है, तब भी आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर सकते हो। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं जिनकी वजह से आप कॉन्स्टिपेशन फील कर सकते हो, जैसे आईबीएस हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, थायराइड हो गई। इन प्रॉब्लम्स में भी आप जो कॉन्स्टिपेशन है फेस कर सकते हो। इसका जो शॉर्ट टर्म अगर रिलीफ की बात करते हैं तो आप लेग्जेटिव ले सकते हो, ठीक है, बट वो थोड़े टाइम के लिए ही आपकी बॉडी को रिलीफ देंगे। उसके बाद में बॉडी भी रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देती है कि नहीं, जिससे आपको लगता है कि इस दवाई ने तो मुझ पर असर करना ही बंद कर दिया। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के ऊपर जाते हो, लॉन्ग टर्म रिलीफ के ऊपर आप जाते हो कि आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे आपको अपनी जो डाइट है उसके अंदर लेग्यूम्स की जो मात्रा है वो बढ़ानी पड़ेगी, जैसे दालें, ठीक है, और अपने डाइट के अंदर आपको फाइबर का गुड कंटेंट रखना पड़ेगा। जैसे 80% आप अल्कलाइन फूड लो और 20% एसिडिक, उससे आपकी बॉडी का पीएच लेवल भी मेंटेन रहेगा। और अगर आप अच्छे अमाउंट में फ़ाइबर ले रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी में पानी भी उतना ही लेना है, पानी की इंटेक भी आपको अच्छी रखनी है, क्योंकि अगर आप फाइबर अच्छी मात्रा में ले रहे हो और आप पानी की कमी कर देते हो अपनी बॉडी में, तो वो जो फाइबर आपने अपनी बॉडी के अंदर डाला है वो हार्ड हो जाएगा, जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी। तो अगर आप अपनी बॉडी के अंदर फाइबर अच्छा डाल रहे हो तो उतना ही पानी भी डालो। अगर आप पानी ले रहे हो, पानी के लिए बहुत कॉन्शियस अमाउंट ऑफ, मतलब कि अपने माइंड को कॉन्शियसली समझाना पड़ेगा कि आपको पानी अच्छी अमाउंट में लेना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जितनी बार आप वॉशरूम होके आते हो, आप अपने माइंड को रिमाइंडर कॉल दिया करो कि अब मैं वॉशरूम होके आया हूँ, सो अब मुझे पानी पीना है। इससे ये भी एक नॉर्मल बॉडी क्लॉक बन जाएगी आपकी। आप अपना जो, अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सिटिंग आपकी जॉब है, बहुत घंटों तक आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, या आपका काम जो है सिस्टम के ऊपर ज़्यादा देर का रहता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप 30 to 40 मिनट्स के गैप के बाद आपने उठ के एक वॉक लेनी है 5 to 10 मिनट्स की। उसके बाद आप वापस आके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, आजकल बहुत लोगों को है स्ट्रेस की प्रॉब्लम, कि अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तब भी आपका जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हुए हैं वो आपको आ सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको अपनी इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन करके रखते हो तब भी आपकी बॉडी जो है वो बहुत सारे मूड स्विंग से बच सकती है, जिसकी वजह से भी कई बार कॉन्स्टिपेटेड फील करता है इंसान। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जिससे भी आप बात करने में फ़ील फ्री करते हो कि हाँ भाई, इससे इंसान से मैं बात करूँगा तो कहीं बात इधर से उधर नहीं जाएगी, या इस इंसान से बात करके मुझे अच्छा लगता है, तो आप ऐसे इंसान से बात करिए, ठीक है। बात करके अपने इमोशंस को बाहर लेके आइए, तब भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इंडियन टॉयलेट्स का यूज़ कीजिए। इंडियन टॉयलेट्स का यूज़ करेंगे तब आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी।
जितने भी ये इंडियन वो इंग्लिश टॉयलेट्स हैं ना, उनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आ रही है, क्योंकि पोस्चर की जो गड़बड़ होती है ना, वो उसकी वजह से भी कई बार हम प्रॉपरली हमारा जो मोशन है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। अगर आपके पास इंडियन टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि वुडन ब्लॉक्स हो गए या फिर आप कोई स्टूल रख सकते हो अपने पैरों के नीचे, जिससे कि आपका पोस्चर जो है वो करेक्ट हो जाएगा और आपका जो स्टूल है वो इजीली पास हो जाएगा, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कुछ डाइटरी गाइडलाइंस की, जिसकी इनटेक से आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फर्दर ऑन ना हो। जैसे आप मॉर्निंग में सुबह उठ के अजवाइन वाटर ले सकते हो, आप उसके बाद प्रून्स ले सकते हो, ड्राइड आलू बुखारा जिसे हम कहते हैं। इसके बाद में आप डेट्स ले सकते हो, जो जिनको एचबी की प्रॉब्लम रहती है वो भी अच्छी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन लेवल भी अच्छा हो जाएगा, और डेट्स कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, आप सौंफ ले सकते हो, सौंफ खाना खाने के बाद आप सौंफ खा सकते हो, बट कई लोगों को सौंफ से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लोटिंग फील करते हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली पहले देख लीजिए कि आप खाना खाने के बाद सौंफ खाकर एक बारी अगर आपको भारीपन महसूस होता है, ब्लोटिंग फील होती है, तो आप सौंफ को अवॉइड कीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है तो फिर आप सौंफ ले सकते हैं। ठीक है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को सौंफ नहीं लेनी होती है, उसके हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं सौंफ। अगर आप एलोवेरा ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ जूस, जेल, आजकल बड़ी इजीली अवेलेबल है। अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो आप उसकी फ्रेश जेल अपने वेजिटेबल जूस में डाल सकते हो। ठीक है, वेजिटेबल जूस तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपने डेली 1 ग्लास वेजिटेबल जूस तो बिल्कुल लेना ही लेना चाहिए। अगर आप डेली नहीं ले पा रहे हो तो हफ्ते में 1 बार तो वेजिटेबल जूस ज़रूर लेना चाहिए। जो विंटर्स है उसमें हम कैरेट और बीटरूट का जूस कहते हैं, और जो समर्स है उसके अंदर हम घिया और खीरे का जूस कहते हैं कि हाँ आपको लेना चाहिए। अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो वंस इन अ वीक ज़रूर लेना। उसके अंदर आप अपनी एलोवेरा जेल या एलोवेरा जूस ऐड कर सकते हो, जिससे आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं फील करोगे। आप एप्रिकॉट्स ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, फिग्स अपना यूज़ कर सकते हो। आप मतलब कोकोनट ऑयल को ना आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि अपनी वेजिटेबल को सॉटे करने में आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप वेजिटेबल नहीं सॉटे करना चाहते हो तो फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हो कोकोनट ऑयल को। आजकल ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल मिलने लगे हैं मार्केट में, तो आप कोकोनट ऑयल वैसे भी हो सकते हो। और कोकोनट ऑयल जो है वो लुब्रिकेटर का काम करेगा। जो फैट फ्री डाइट जैसे हम लेते हैं तो फिर उसके अंदर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हो पाती हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में, जिसकी वजह से हमारा जो स्टूल है वो हार्ड आता है। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, रात को आप 1 चम्मच कोकोनट ऑयल पी लीजिए और उसको आप सुबह में, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आपका जो स्टूल है वो पास आउट हो जाएगा। मगर इसके लिए आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, आप अपनी जितने भी ऑयल है या आपने जितने भी आप फैट पूरा दिन में ले रहे हैं उसको आपको पहले रेगुलेट करना पड़ेगा कि आप कितना ले रहे हो कितना नहीं। आपको प्रॉपरली उसको ध्यान में रखते हुए तब आप कोकोनट ऑयल लेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा दिन तो आपने रिफाइंड फ्लावर खाया और बाहर का जंक फूड खाया और रात को आप कोकोनट ऑयल पी रहे हो कि हाँ भाई मैंने पूरा दिन बहुत चीट मील्स कर ली हैं, सो अब मैं कोकोनट ऑयल ले रहा हूँ सो दैट मुझे सुबह में कॉन्स्टिपेटेड फील ना हो। ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल रखेंगे अपना बॉडी का जितना भी हिसाब किताब है, जो भी आप डाइट ले रहे हैं वो प्रॉपर रखेंगे, प्रॉपर अच्छा खाएंगे, तब आप अगर कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली इससे रिलीफ मिलेगा। एक होम रेमेडी मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बासी रोटी को, रात की बची हुई बासी रोटी को सुबह में दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ अगर उसको सोख करके उसको खाते हैं तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ मिलेगा। ये एक अच्छा लुब्रिकेटर का गुड कंटेंट ऑफ फाइबर होता है बासी रोटी के अंदर। एक चीज़ ज़रूर कि बासी रोटी को हमेशा ठंडे दूध के साथ ही खाएं, सुबह में उठ के उसको सब्जी के साथ या नमक के साथ नहीं खाना है। ठीक है, और एक होम रेमेडी मैं आपको और बताऊंगी जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलने में। आप 10 ग्राम्स आप लेंगे आलमंड्स, 10 ग्राम्स आप लेंगे सेसमे सीड्स, 10 ग्राम्स ही आप लेंगे ईसबगोल, ठीक है, जिसे हम साइलम हस्क बोलते हैं। ठीक है, और 10 ग्राम्स आप लेंगे
वाटरमेलन सीड्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेके 10-10 ग्राम आपने इसको ग्राइंड कर लेना है पाउडर फॉर्म में, और रोज़ रात को 1 चम्मच आपने ले लेना है इसको कोसे पानी के साथ, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम देगी। अब हम बात करेंगे थोड़े से योगा आसन्स की, योगा प्राणायाम्स की, जिनसे आपको कॉन्स्टिपेशन हील होने में आपको फ़ायदा होगा। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, कपालभाति इज़ बेस्ट फॉर कॉन्स्टिपेशन। अग्निसार कर सकते हैं, ठीक है। आप भ्रामरी, उद्गीत ये सब कर सकते हैं। ये सारे प्राणायाम करके आप अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है। कपालभाति हाई बीपी पेशेंट्स नहीं करेंगे, तो अगर आप जितने भी प्राणायाम, जितने भी योगासन करने हैं आपने, या आपने जो भी अपनी डाइट करनी है, सबसे बड़ी बात आप अपने किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करेंगे, ठीक है। अब थोड़े से योगासन की बात कर लेते हैं। आप करेंगे भुजंग आसन, शशांक आसन और मंडूक आसन कर सकते हैं। आप उतान पाद आसन कर सकते हैं, शल्भ आसन कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, आप मरकट आसन कर सकते हैं। ये 7 आसन और 7 प्राणायाम करने के बाद, और प्रॉपर डाइटरी आपने अपना चार्ट मेंटेन करना है, उसके बाद आप देखिएगा डेफिनेटली आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाएगा। आई होप कि मैंने आज आपको जितना भी कुछ बताया वो सारा कुछ आपको हेल्प करेगा कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने में। आज के लिए इतना ही। कीप शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।